अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल ब्रेन मोल्डर। इस चैनल का मकसद हर एज के लोगों की ब्रेन डेवलपमेंट है। अगर आप भी अपने आप को और अपने बच्चों की ज़हनी नशोनुमा करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बच्चा 1.5 साल से ज़्यादा की उम्र का है और आप चाहते हैं कि वो किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में मसरूफ़ रहे तो आप इस टॉय को परचेज़ कर सकते हैं। इस टॉय के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसको हैमर बॉल टॉय कहा जाता है। और अगर आप इस टॉय की बात करें तो इस टॉय के अंदर आपके पास एक वुडन इस तरह का बॉक्स अवेलेबल होता है, एक हैमर अवेलेबल होती है और इसके साथ आपको ये 4 बॉल्स दी जाती हैं। अच्छा जी, ये जो बाकी एसेसरीज़ हैं वो इसके साथ इसका पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। ये सिर्फ 4 बॉल्स और जो आपके पास बॉक्स है और एक हैमर आपको इसमें मिलता है। अच्छा, अब इसकी हेल्प से आप बहुत कुछ बच्चे को सिखा सकते हैं और बच्चा इसे बहुत सारे तरीकों से खेल सकता है। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि अगर आप बच्चे को बॉल्स एक साइड पर किसी बास्केट में रख दें और उसके बाद बच्चे से कहें कि बॉल इसको अकॉर्डिंगली इस होल्स में फिल करें और उसको फिर पता लगेगा कि किस तरह उसने रेड के ऊपर रेड प्लेस करना है, ग्रीन के ऊपर ग्रीन प्लेस करना है एंड ब्लू के ऊपर ब्लू प्लेस करना है और येलो के ऊपर येलो प्लेस करना है। बेसिकली जब आपका बच्चा इस तरह से प्लेसमेंट करता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। उसको अंदाज़ा होता है कि नहीं, मुझे इसको इस पोर्शन में प्लेस करना है, इसके अलावा कहीं और प्लेस नहीं करना। और उसके लिए कि बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स, लाइक जब आपका बच्चा बहुत छोटा होता है उसको नहीं पता कि उसने क्या काम किस तरीके से करना है, जब आप उसे ये चीज़ दिखाएंगे तो उसको अंदाज़ा हो गया कि अच्छा यू हैव टू मैच दिस ब्लू कलर विद दिस कलर। ओके, इसको करने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। आप एक तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पर प्लेस कर दें और बाय हैंड बच्चा प्लेस करेगा इसको इस होल्स के अंदर। दूसरा तरीका ये हो जाता है कि अगर आपके पास एक स्पून अवेलेबल है तो आप इस स्पून की हेल्प से भी इसको उठाकर तो आप यहाँ पर प्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे की जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। बच्चे के हाथों के मसल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। लाइक जब जो बच्चा छोटा होता है तो उसको ये भी मसला होता है कि प्रॉपर्ली उसे ग्रिप नहीं करना आता। अगर उसे ग्रिप नहीं करना आएगा तो आपको उसको हेल्प करना है कि उसे ग्रिप कैसे करना है, बजाय इसके कि आप इसे मोबाइल फ़ोन या इस तरह की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखें। कोशिश करें कि बच्चे को इस तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी दें ताकि वो सीखे कि आपकी इस दुनिया में क्या हो रहा है, आपको उसको किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो बॉल्स हैं इसको आप प्लेस करने के बाद इस हैमर की हेल्प से लाइक आप इसे बार बार प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब जब आपका बच्चा 1.5 साल की एज के अंदर आता है तो बेसिकली होता क्या है कि उसमें काफ़ी सारे इमोशंस डेवलप होते हैं। उन इमोशंस में एक इमोशन है एंगर का। जब उसको गुस्सा आता है तो बच्चा उसको किसी ना किसी तरीके से निकालने की कोशिश करता है। जिद होती है, बहुत ज़्यादा जिद होती है। तो जब आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करवाते हैं तब भी समहाउ एग्रेशन और गुस्सा जो है वो बच्चे का निकल जाता है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों को परचेज़ करें। इसको मैंने अली एक्सप्रेस से परचेज़ किया था। इसके मज़ीद जो लिंक्स हैं वो मैं साथ ऐड कर दूंगी। आप इस टॉय को लाजमी परचेज़ करें। अब बात करते हैं कि इस टॉयज़ के फ़ायदे क्या क्या हैं। फ़ायदों में सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो मसल कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। दूसरी बात यह है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे की बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। उसके अलावा आपके बच्चे को कलर्स का अंदाज़ा होता है। आप उसे बाकायदा बता सकते हैं कि ये येलो कलर है और जब आपका बच्चा प्राइमरी कलर्स को बहुत अच्छे तरीके से पहचानना शुरू हो जाता है उसके बाद आप उसको सेकेंडरी कलर्स के ऊपर लेके जा सकते हैं। इस तरह से आप इसकी हेल्प से काफ़ी सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको बच्चा कितनी देर तक इस्तेमाल करता है, क्योंकि अक्सर माँ बाप की शिकायत ये होती है कि अच्छा हमने एक टॉय ले लिया है, वो आधा घंटा 15 मिनट उसने खेला है, दैट्स फाइन, उसके बाद बच्चे ने उस टॉय को हाथ नहीं लगाया। तो देखें, जब बच्चा कोई टॉय परचेज करता है आपको उसके साथ बैठकर एंगेज होना पड़ता है कि इसको ऐसे प्ले करना है। बच्चे को नहीं अंदाजा उसे कैसे कैसे प्ले किया जा सकता है। आप उसकी मल्टीपल वेरिएशन उसको बयान करें कि इस तरह से आपने इसको करना है, इस स्पून की हेल्प से करना है, इस हैमर की हेल्प से करना है। अप्रॉक्सीमेटली जो बच्चा है वो आधे से पौने घंटे तक के लिए एंगेज रहता है जब आप एक दफ़ा इसको ये टॉय देते हैं। और उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि वो बार बार इस टॉय का इस्तेमाल करे तो काइंडली एक आपसे छोटी सी टिप शेयर कर देती हूँ कि जब भी आप कोई टॉय परचेज करते हैं तो उस बच्चे को 1 दिन दें, 2 दिन दें, 3 दिन दें। जब आपको लगे कि आपका बच्चा इस टॉय से बोर होना शुरू हो रहा है, उस टॉय को आप कहीं थोड़ी देर के लिए छुपा दें, थोड़े दिनों के लिए छुपा दें और थोड़े दिन बाद जब उसे टॉय दोबारा देंगे तो देखें कि अगेन
वो उससे एंगेज हो रहा है। तो आप इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स की हेल्प से अपने बच्चों को टॉयज़ का प्रॉपर इस्तेमाल बता सकते हैं। ये आपका काम है कि आपने बच्चे को टॉय किस तरह से इस्तेमाल करना सिखाना है, या आपको सिखाना आना चाहिए। अदरवाइज बच्चे वही करेंगे कि वो खेलेंगे और उसके बाद उसको साइड पर रख के थ्रो कर देंगे। अच्छा, इसके बाद इसके नुकसानात की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो बॉल्स हैं, ये बॉल्स काफ़ी छोटी बॉल्स हैं। आप को शायद मेरे फिंगर से इसका अंदाज़ा हो रहा है, काफ़ी छोटी बॉल्स है। ये चोकिंग हैज़र्ड क्रिएट कर सकती हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इस टॉय की हेल्प से अपने बच्चे को क्रिएटिव माइंड बनाना चाहते हैं, ज़रूर बनाएं, लेकिन आपको उसकी सुपरविजन करनी पड़ेगी, आपको उसके पास बैठना पड़ेगा। अगर आप नहीं बैठेंगे, खुदा ना खास्ता उस बच्चे ने बॉल स्वॉलो कर ली, तो बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा आपके जो ये वुडन एजेस हैं, ये काफ़ी शार्प हैं। शार्प से मुराद है कि ऐसा तो चोट नहीं लगती, लेकिन अगर ज़ोर से कोई सर वगैरह बच्चा इसमें मारेगा तो ऑब्वियसली इसको चोट लगेगी। तो इस तरह की कोई थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसको आपको ख्याल रखना पड़ता है। टॉयज़ वैसे भी आपको बच्चों को देकर साइड पर नहीं होना चाहिए। बच्चों को तो कॉन्टिन्यूसली आपको मॉनिटर करना चाहिए कि बच्चा कुछ स्वेलो ना कर ले, इस तरह की कोई काम ना कर ले। कुछ मुख्तलिफ वेरिएशंस इस टॉय की ये अवेलेबल हैं, आप इनको भी परचेज़ कर सकते हैं। तकरीबन ये एक जैसा काम देती हैं और इनके रेट्स भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मुनासिब रेट्स हैं। कुछ शॉर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं कि इसको किस तरह से खेला जा सकता है। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, काइंडली आप उसे भी देख सकते हैं और बच्चों को भी दिखा सकते हैं कि ये किस तरह से खेला जाता है। पर देख सकते हैं कि बच्चा कितने आसानी से इसको मैनेज कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो कितनी इम्प्रूव हो रही हैं। इस बच्चे की उम्र तकरीबन 1.5 साल है। आप भी अपने बच्चे को इस तरह से इम्प्रूव करवा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।